उत्तरकाशी की सुरंग में रेट माइनर्स ने अपना मिशन शुरू कर दिया है। जब मशीनें फेल होने लगी तो रेट माइनर्स को अंदर बुलाया गया। पीएम ने अपनी टॉप टीम को सुरंग के आसपास तैनात कर दिया है। बहुत सारे लोग कहते होंगे कि इतनी देर क्यों हो रही है। दरअसल इस पूरी लड़ाई में रणनीति यही है कि देर हो लेकिन काम दुरुस्त हो। दुनिया की सबसे मॉडर्न मशीन बहुत करीब जाकर फेल हो गई। अब 6 प्लान पर एक साथ काम चल रहा है। 6 टीमें मजदूरों को बचाने के लिए एक साथ काम में लगी हैं। एक प्लान फेल होगा तो दूसरा चलेगा, दूसरा भी फेल होगा तो तीसरा, कोई ना कोई प्लान जरूर सफल होगा। बस मकसद यही है कि देर भले ही लगे लेकिन मजदूर सही सलामत निकलें। इस वक्त सुरंग में क्या चल रहा है इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। अंधेरी सुरंग से कब निकलेंगे 41 मजदूर। सत्रह दिन बाद कहां तक पहुंचा रेस्क्यू प्लान। रैट माइनिंग या वर्टिकल ड्रिलिंग, क्या है सबसे सॉलिड प्लान। उत्तरकाशी में टनल के अंदर फंसे मजदूरों को सकुशल बाहर निकालने के लिए मोदी सरकार ने माइनिंग के फील्ड से जुड़ी तमाम एजेंसियों को झोंक दिया है। सिलक्यारा और बड़कोट के बीच 4.5 किलोमीटर लंबी सुरंग के एक हिस्से में 41 मजदूर 17 दिनों से फंसे हुए हैं। मजदूरों को निकालने के लिए 6 प्लान पर एक साथ काम चल रहा है। सुरंग के ऊपर 2 जगह पर वर्टिकल ड्रिलिंग की जा रही है। 2 साइड सिलक्यारा और बड़कोट से हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग हो रही है। इसके अलावा एक परपेंडिकुलर टनल भी बनाने की कोशिश की जा रही है। 17 दिन में जितने भी प्लान बनाए गए हैं वो बीच में ही अटक गए। हमारा जो ऑप्शन 1 है, ये ऑप्शन ए है पहले से, वो काम पे हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। जो ऑगर मशीन फंसा था वो हमने निकाला है। अब इसके आगे की जो भी और स्टेप्स हैं वो हम लेने वाले हैं। इसके अलावा जो SJVNL का वर्टिकल ड्रिलिंग चल रहा था काम, वो चल रहा है। आपको मैं बता दूं कि 30 मीटर ड्रिलिंग हो चुका है। हमें शायद टोटल 86 मीटर की ड्रिलिंग करनी है और वो काम अच्छे से चल रहा है। थोड़ी बहुत उसमें पानी आई थी, उसको हमने डीवाटरिंग की है और कुछ अभी कुछ पत्थर आ रहे हैं जो कि थोड़ा सा कठिन काम है, लेकिन वो भी हम ड्रिलिंग करेंगे। ये काम बिल्कुल ट्रैक पे है। सरकार और एक्सपर्ट मजदूरों को बचाने के लिए वर्टिकल ड्रिलिंग और रैट माइनिंग पर सबसे ज्यादा जोर दे रहे हैं। वर्टिकल ड्रिलिंग एक साथ 2 जगहों पर हो रही है। दोनों के बीच 20 मीटर की दूरी है। एक जगह 800 mm का पाइप डाला जा रहा है और दूसरी जगह 8 इंच का पाइप डाला जा रहा है। 800 mm का पाइप अभी 30 मीटर तक ड्रिल कर चुका है। इसे मजदूरों तक पहुंचने के लिए 56 मीटर और ड्रिल करना है, जबकि 8 इंच का पाइप 70 मीटर तक ड्रिल कर चुका है। आगे ड्रिलिंग रोकनी पड़ी है क्योंकि वहां पानी निकल आया है, जिसकी एक्सपर्ट टीमें स्टडी कर रही हैं। वर्टिकल ड्रिलिंग में जब ये ड्रिल कर रहे थे करीबन 30 मीटर तक, जो इंडिया टीवी के पास एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं उसमें भी दिखाई दे रहा है कि जब ये वर्टिकल ड्रिलिंग कर रहे थे उस दौरान पानी आ गया। 2 पाइप्स एक साथ डालने की तैयारी की गई और 20 मीटर का इन दोनों का डिस्टेंस है। एक जो करीबन 1.2 मीटर यानी करीबन 800 मिलीमीटर की है, दूसरी पाइप जो कि 8 इंच की है, जिसे फूड पाइप या कम्युनिकेशन पाइप के तौर पर समझा जा रहा है। दोनों के बीच में 20 मीटर का डिस्टेंस और 70 से 78 मीटर की डिस्टेंस पर ये जो 8 इंच की पाइप है इसे रोक दिया गया क्योंकि उधर से पानी आया और क्योंकि इसको रीड करना था, इससे सारे पैरामीटर्स नोट करने थे और एनालाइज करना था, इस वजह से। लेकिन जो दूसरी जो 30 से 35 मीटर के लगभग 1.2 मीटर की पाइप अंदर जाने के लिए तैयार हो रही है, जिसके लिए वर्टिकल ड्रिलिंग किया जा रहा है, लेकिन मुश्किल और ज्यादा है। एक तरफ मौसम है तो दूसरी तरफ जो स्थिति है वो कहीं खराब ना हो, इसीलिए डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने इसमें सेंसर्स लगा रखे हैं ताकि अगर कहीं से भी प्रेशर बिल्डअप होता है तो उसकी जानकारी तुरंत मिले और ताकि इस ड्रिलिंग को होल्ड किया जा सके। अब समझते हैं 20 मीटर की दूरी पर 2-2 पाइप क्यों ड्रिल किए जा रहे हैं।
800 मीटर के पाइप से ही मजदूरों को एक एक करके निकाला जाएगा, जबकि 8 इंच वाले पाइप का इस्तेमाल खाना, दवाएं और ऑक्सीजन पहुंचाने में किया जाएगा। 800 मीटर वाले पाइप के ड्रिलिंग का काम SJVNL की टीम कर रही है। उन्हें अभी 2 दिन का वक्त और लग सकता है, जबकि वो एक दिन में 20 से 25 मीटर ही ड्रिल कर सकते हैं। इसकी वजह पत्थर और पानी की रुकावट मानी जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम का सबसे ज्यादा फोकस अब भी प्लान ए यानी हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग पर है। अगर मशीन के ब्लेड टूट जाने और एक पाइप के पिचक जाने के कारण इसे रोक दिया गया था, अब अगर मशीन के टूटे हुए पार्ट और ब्लेड को निकाल लिया गया है, लेकिन उसका हेड अब भी स्टील और लोहे के मोटे जाल में फंसा हुआ है। अब इस रास्ते को क्लियर करने के लिए रैट माइनिंग की जाएगी। इसके लिए चेन्नई से आर्मी के इंजीनियरिंग कोर की 11 सदस्यीय एक्सपर्ट टीम सिलक्यारा पहुंची है। इस टीम को सुरंग में पड़ने वाले पत्थर, स्टील, लोहे को काटने में एक्सपर्ट माना जाता है। ये टीम मैनुअल काम करेगी। एक टीम में 3 लोग सुरंग में घुसेंगे और 6 घंटे काम करके आगे का रास्ता क्लियर करेंगे। उसके बाद दूसरी टीम इस काम को आगे बढ़ाएगी। रैट माइनिंग टेक्निक बोली जाती है कि वो क्लियर करते हैं। उन्होंने पार्ट क्लियर किया, क्लियर करके फिर पुश किया। तो जैसे पहले गो में 220 mm पुश किया गया, यानी आप समझ सकते हैं 0.22 मीटर। फिर सेकंड गो के अंदर जो क्लियर किया उन्होंने, क्लियर करके 500 mm पुश हुआ, यानी 0.5 मीटर। उसके बाद थर्ड गो के अंदर फिर जैसे उन्होंने थोड़ा सा क्लियर किया तो 200 mm मतलब 0.2 मीटर फिर पुश हो पाया। सो इस टाइप से ये लगभग पिछले 2 घंटे में, लेकिन ऐसा नहीं है कि यही स्पीड रहेगी। जैसे जो 500 mm पुश किया गया तो आप समझ सकते हैं कि पुश करने में उसमें सिर्फ 5 मिनट लगे। वो 500 mm पुश करने में अराउंड 5.5 मिनट्स का टाइम लगा मशीन को, लेकिन उसके आगे का मक हटाना, उसके आगे अब जैसे हो सकता है कि आगे की जैसे पिक्चर आप लोगों ने कुछ देखी है, सरिये और डिफरेंट काइंड ऑफ जो गर्डल स्ट्रक्चर, कुछ और चीजें आ जाती हैं, पाइप्स हैं, उसको काटने में, उसको क्लियर करने में हो सकता है 1 मीटर में 4 घंटे भी लग जाएं। लेट्स होप कि जितनी जल्दी हो सके उतनी कम कठिनाइयां हैं और हम ज्यादा से ज्यादा जल्दी इसको कर पाए। मजदूरों को बचाने के लिए रैट माइनर्स 2 प्लान पर काम करेंगे। पहला प्लान, मजदूर सुरंग के अंदर लोहा, स्टील और मलबा साफ करेंगे। फिर मशीन के जरिए पाइप को आगे पुश किया जाएगा। दूसरा प्लान, सुरंग का मलबा साफ करने के बाद रैट माइनर्स ड्रिफ्ट बनाएंगे, उसकी फ्रेमिंग करेंगे, फिर आगे की खुदाई में जुटेंगे। लेकिन दूसरा प्लान तभी लागू किया जाएगा जब पाइप को आगे पुश करने में कोई बाधा आएगी। लेकिन इन दोनों प्लान में वक्त काफी ज्यादा लगेगा, मगर एक्सपर्ट सबसे सॉलिड प्लान इसी को मानकर चल रहे हैं। ड्रिफ्ट टनल का ऐसा है कि जो हम अभी ऑगर मशीन को पूरा हमने निकाल लिया और उसके बाद जो हम बाकी तैयारी कर रहे हैं, पाइप सफाई भी होती है, उसका वेल्डिंग भी होगा, जैसे नीरज जी ने बताया, वो भी हम कर रहे हैं। इसके बाद हम मशीन का और इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमारा ये अनुमान है कि करीब 10 से 12 मीटर और शायद होगा जो हमें पार करना है। तो अगर वो हमें करना है तो हम चाह रहे हैं कि हम मैनुअल एक्सकवेशन से उसका मक रिमूवल करें, मक पीछे पाइप के जरिए बाहर निकाल दें और पाइप मशीन के जरिए सिर्फ पुश करें। अगर मान लीजिए कि पाइप पुशिंग में मशीन के जरिए में हमें कोई बाधाएं आती है, आप लोग सब इस बात से वाकिफ हैं कि पिछले 2-3 दिन में हमें हर कदम पे कई कठिनाई का सामना करना पड़ा है। तो हमने वहीं रखा ये है कि हम मशीन से पाइप को पुश ना करेंगे नहीं, हम फिर उसका ऐसा करेंगे जो हम कल बताए थे कि ड्रिफ्ट बनाएंगे। अगर वर्टिकल और रैट माइनिंग वाले दोनों प्लान फेल हो जाते हैं तो क्या होगा? 41 मजदूरों को कैसे बचाया जाएगा? इसके लिए मजदूरों को बचाने का एक प्लान बड़कोट की तरफ से बनाया जा रहा है। बड़कोट की तरफ जहां सुरंग ब्लॉक है, उसे ब्लास्ट करके तोड़ने की कोशिश की जा रही है। 4 ब्लास्ट करने के बाद 10 से 12 मीटर तक सुरंग बनाने का काम पूरा हो चुका है। वहां से एक सुरंग मजदूरों तक पहुंचने के लिए बनाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा एक प्लान RVNL भी अंजाम देने में लगा है। वो भी एक हॉरिजॉन्टल रास्ता बनाने की कोशिश में है।
इसके लिए कंक्रीट का प्लेटफॉर्म बन चुका है, ड्रिलिंग मशीनें आ चुकी हैं। कल तक आरवीएनएल काम शुरू कर सकती है। इसके अलावा एक और ट्रायल बेस्ड ड्रिलिंग भी की जा रही है ताकि यहाँ के पहाड़ों के बारे में और ज्यादा जानकारी हासिल की जा सके। इसके अलावा आरवीएनएल की बात भी जो है, हमारी हॉरिजॉन्टल बोरिंग जो है उसका मैंने कल आप लोगों को बताया था कि उसका कंक्रीट बेड बन रहा है, जिसमें हम टनल बोरिंग मशीन बैठाएंगे, माइक्रो टनलिंग करेंगे। वो 170-180 मीटर का बोरिंग उसमें करना होगा। वो हम उम्मीद कर रहे हैं कि कल परसों में वो काम हम शुरू कर सकें, क्योंकि उसकी मशीन इक्विपमेंट वगैरह सब आ चुके हैं। उसको हमें इंस्टॉलेशन करना है। और जो बाकी काम है इसमें, जो कल कोई आप में से कोई पूछा था मुझसे कि एक और ड्रिलिंग चल रही है छोटे 8 इंच की, जो मैंने बताया था कि हम वो कर रहे हैं ताकि हमें रॉक का स्ट्रेटा का पता चल पाए। एक ट्रायल बोर जैसा आप उसको समझ सकते हैं, वो हमने रखा है। वो भी हमने 75 मीटर तक ड्रिलिंग कर लिया है। 41 मजदूरों को बचाने के काम में NHIDCL, ONGC, SGVNL, THDC और RVNL लगी हुई हैं। प्रधानमंत्री मोदी को उत्तरकाशी में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का अपडेट दिया जा रहा है। मोदी की टॉप टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में खुद ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रमुख सचिव PK मिश्रा भी सिलक्यारा पहुंचे और सुरंग में फंसे मजदूरों का हौसला बढ़ाया। जितने जल्दी आप लोगों को निकाला जा सकता है, कोशिश सब कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी तो हो जाएगा, तो सक्सेसफुल लगता है। तो आप लोग थोड़ा पेशेंस रखिए। प्रधानमंत्री कार्यालय में उप सचिव मंगेश खिल्डियाल भी सिलक्यारा में पल पल के डेवलपमेंट पर नजर रखे हुए हैं। केंद्रीय मंत्री जनरल VK सिंह ने सिलक्यारा में मजदूरों के लिए मंदिर में विशेष प्रार्थना की। केंद्र सरकार ने रोबोटिक्स विशेषज्ञ भी सिलक्यारा बुलाए हैं, जो सुरंग में फंसे मजदूरों की सेहत का पल पल का डेटा रेस्क्यू टीम को पहुंचाएंगे। सुरंग के आसपास अगर कोई जहरीली गैस हुई तो उसका भी पता लगाएंगे। इसके अलावा खराब मौसम में भी फुल इंटरनेट की फैसिलिटी देंगे। इसके अंदर जाके सिस्टम ले जाएंगे और फिर उसके बाद इस सिस्टम को जो लाइफलाइंस हैं, जो पाइप बनाए गए हैं, अप्रोच होते हैं जो, उनके थ्रू हमारा सेंसर जाएगा और फिर वहां से डेटा उठा के हम लोग को देगा। तो होता ये है कि जो फीड लेना होता है, एक होता है हमारा डेटा जो देगा, जैसे कि कैमरा सिस्टम हो गया जो हमें डेटा दे रहा है, और एक होता है जो डेटा प्रोसेस करेगा। तो डेटा प्रोसेस जो होगा वो हमारा यहीं से होगा। डेटा फीड 100 मीटर से हम उठाएंगे, जबकि इसकी 100 मीटर से कम की डिस्टेंस है। अगर उनकी सेहत में कोई भी गिरावट आती है, कोई एबनॉर्मल बिहेवियर डिटेक्ट होता है, वो सिस्टम डिटेक्ट करेगा। अगर अंदर कोई जहरीली गैस बन रही है या कोई फैल रही है, वो सिस्टम आपको तुरंत ट्रिगर करेगा। अगर अंदर आपको इंटरनेट सर्विस चाहिए, जहां नेटवर्क भी नहीं आ रहा है, मुश्किल से कुछ मिल रहा हो, वहां पे भी आपको फुल फ्लेजेड इंटरनेट सर्विस मिलेगी। सुरंग में 8 राज्यों के मजदूर फंसे हुए हैं। अब उनके घर वालों का धैर्य जवाब दे रहा है। गबर सिंह से बात हुई, उसके घर पे भी बात करवाई और उसके दूसरे बड़े भाई से भी बात करवाई, और मैंने उसे मनोबल के विषय में बताया। तो कुछ लोगों को उकताहट तो हो रही है अंदर, तो उकताहट हो रही है, उन लोगों को थोड़ा समस्या तो है। जितने दिन से वो अंदर हैं, 17 दिन हो गए, आज कंप्लीट 18वां दिन शुरू हो चुका है। तो उसके लिए हमने बताया, तो वो कह रहा था कि हाँ, उनका मनोबल बढ़ाने के हम पूरा कोशिश कर रहे हैं, और आप लोगों की जो बाहर से जो हमें आप शक्ति दे रहे हैं, उसका भी पूरा हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। बहरहाल लंबी इंतज़ार, मतलब जो है बहुत लंबी इंतज़ार हो गई है, कहीं ना कहीं दिक्कतें तो हैं।